नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस के आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला है, हीटर का तंतु किससे मिलकर बना होता है? तो हीटर का तंतु नाइक्रोम से मिलकर बना होता है। अगला है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो ये हो जाएगा संतूर से। अगला, अनुच्छेद 56A का संबंध बताओ। अनुच्छेद 56A में क्या है? अंधविश्वास के खिलाफ बोलने का अधिकार दिया है। अगला है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1917। अगला, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? तो यह है रोड नेटवर्क से। अगला, कौन से गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगला है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है असम में। अगला है, समास का विलोम शब्द बताओ। समास का विलोम शब्द हो जाएगा व्यास। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन से राज्य में है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है, हब्बन टोटा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका में। नेक्स्ट है, बिहार के राज्यपाल का नाम बताओ। बिहार के राज्यपाल का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगला है, परिमाप में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा परि उपसर्ग। अगला है, सब्यसाची का पर्यायवाची शब्द बताओ। तो सब्यसाची का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अर्जुन। नेक्स्ट है, रंगराजन समिति कब गठित हुई? तो ये गठित हुई थी 1993 में गठित हुई थी। अगला, 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम बताओ। तो सहजानंद सरस्वती। अगला है, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है आवट प्रत्यय। कौन सा है? आवट प्रत्यय। अगला है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है, दूध का धुला होना, या धुला लिख लीजिएगा, धुला। धुला होना मुहावरे का अर्थ बताओ। तो निर्दोष होना। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान में टोटल आपके भाग कितने हो जाएंगे? 25 भाग हो जाएंगे। अगला है, महर्षि का संधि विच्छेद बताओ। तो महाधन ऋषि। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। अगला है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। अगला है, महोत्सव का संधि विच्छेद बताओ। तो महाधन उत्सव। अगला है, गति के नियम किसके द्वारा दिए गए? तो न्यूटन के द्वारा दिए गए। अगला, मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। अगला, किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अगला, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो उत्पाद शुल्क। अगला, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट है, आसियान की स्थापना कब हुई? तो 8 अगस्त सन 1967। अगला, ऊर्जा व ऊष्मा का मात्रक बताओ। तो ये हो जाएगा जूल। अगला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम बताओ। तो मेधा पाटकर और बाबा आमटे। अगला है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया?
तो 1972 में आया। अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला हैलोजन वर्ग किस वर्ग को कहते हैं? वर्ग संख्या 17। नेक्स्ट है लोनार झील कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। अगला है जल जमने पर इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घनत्व जो है वो घटता है। अगला है पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी क्यों दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण। अगला है पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो भारत और श्रीलंका। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे ज़्यादा कटाव होता है? तो सिल्टी मिट्टी में होता है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस चीज़ पर आधारित है? तो न्यास पर आधारित है। अगला है KMnO4 में एमन की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। तो +7। अगला आह्वान का विलोम शब्द बताओ। तो ये हो जाएगा विसर्जन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। अगला बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। अगला बादल का तत्सम बताओ। बारित। नेक्स्ट है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट कब लागू किया? तो मार्च 1765 में लागू किया था। नेक्स्ट है जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए करते हैं मुमुक्षु। नेक्स्ट है लवण का तद्भव बताओ। लवण का तद्भव होता है नोन। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है देवता का पर्यायवाची शब्द बताओ। देवता का पर्यायवाची शब्द होता है सुर, होता है अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य, गिरवाण, बृंदारक, अजर और अमर्त्य। अगला है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम कैसे दिया गया? तो वेन सॉन्ग। नेक्स्ट है राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। नेक्स्ट है अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ बताओ। तो महामूर्ख। अगला मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताओ। तो फीमर। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो कोलकाता राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है? कुलगार्डी जो है वो स्वर्ण खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रथम बौद्ध संगीति कब और किसके शासनकाल में हुई? तो राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व अजात शत्रु के शासनकाल में। अगला साहित्यिक शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? तो साहित्यिक ऐसे लिखा जाता है। अगला जो कम बोलता है उसको क्या कहा जाता है? अल्पभाषी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर बना है? तो सतलुज नदी पर बना है। अगला संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो संविधान की आत्मा कहलाते हैं। अगला है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी हो जाएगी नर्मदा नदी। अगला है परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाना है, इस क्रिया को बंद करने में कौन सी क्षण उपयोग में लाई जाती है? तो कैडमियम। अगला है चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। अगला है सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1971। अगला है कौन से शासक ने एकता व्यवस्था शुरू की? इल्तुतमिश। किस शासक के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम खत्म कर दिया गया था? तो अकबर। अगला है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की स्थापना कब हुई? तो 31 मार्च 2002 तमिलनाडु। रूस और जापान के बीच युद्ध कब हुआ? तो 1905। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है?
जम्मू कश्मीर। अगला 1 किलोवाट प्रति घंटा किसके तुल्य होता है? तो 36 गुणे 1, 2, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब 36 गुणे 10⁵ जूल। अगला फुलहर झील कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून। नेक्स्ट है सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? बांग्लादेश। नेक्स्ट है आकाश नीला दिखाई देने का कारण बताओ? तो प्रकीर्णन के कारण। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। सबसे ज़्यादा जलन किससे महसूस होती है? भाप। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका भार जो है वो घट जाएगा। अगला है अष्टाध्यायी के लेखक का नाम बताओ? तो पाणिनि। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार हो चुकी है? कभी नहीं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मा। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना है? तो महानदी पर। अगला है गति के पहले नियम का दूसरा नाम क्या है? जड़त्व का नियम। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12। भारत में पहली बार ट्रेन कितने किलोमीटर तक चली? तो 35 किलोमीटर, मुंबई से ठाणे के बीच में। अगला है त्वरण का मात्रक बताओ? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है बांस ड्रिप प्रणाली द्वारा सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो मेघालय। अगला है अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूलैंड्स। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905। अगला है बिहार में रेशम उद्योग कहाँ प्रचलित है? भागलपुर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सन 1885। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र बताओ? तो MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना का नाम बताओ? तो दामोदर घाटी परियोजना। अगला है भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? सतलुज नदी पर। अगला है भारत में वोट डालने के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? 18 वर्ष। अगला ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो राष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष रह चुका है? तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।